नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में रोते हुए अपने आप को देखना कैसा होता है। अगर आप सपने में अपने आप को रोते हुए विभिन्न अवस्थाओं में पाते हैं तो ये शुभ होता है या अशुभ होता है, क्या कहता है मनोविज्ञान और क्या कहता है स्वप्न विज्ञान। आज के वीडियो में हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सपने हमें हर रोज आते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सपने भूल भी जाते हैं। अधिकतर लोग जो है सोने के बाद सपने देखने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही एक सपना आता है जिसमें हम अपने आप को रोते हुए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये सपना महत्वपूर्ण होता है। ये सपना हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ खालीपन है और कहीं ना कहीं हम किसी चीज की कमी से जूझ रहे हैं जो हमको आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। इसके विपरीत स्वप्न विज्ञान अपना अलग मत रखता है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में रो रहा है और रोने की गति धीमी है, यानी कि मन ही मन में रो रहा है और उसके आंसू निकल रहे हैं, बल्कि वो चीख नहीं रहा है, बिल्कुल शांत अवस्था में रो रहा है। अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना आपकी मजबूती को प्रदर्शित करता है। ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न होंगी उनका आप डटकर सामना करेंगे। इसके विपरीत आप कभी भी अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी फैसले हैं, आप निरंतर रूप से लेंगे, जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई भी देगा। इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन में निरंतर चलते रहेंगे और अथक प्रयासों से अपनी मंजिलों को हासिल कर लेंगे। इसके विपरीत अगर आप सपने में देखते हैं कि आप असहनीय पीड़ा के साथ रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, अगर ऐसा सपना आपके जीवन में आता है तो ये थोड़ा दुखदायी सपना माना जाता है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार इस सपने का मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में विपत्तियां उत्पन्न होने वाली हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें आप खो सकते हैं जो आप नहीं खोना चाहते, आपके जीवन में वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपके जीवन के हिस्से से वे गायब भी हो जाएं। यह कोई लोग भी हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है, या आपके कोई सपने भी हो सकते हैं, या आपकी नौकरी वगैरह भी हो सकती है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में किसी दूसरे को रोता हुआ देखते हैं, जैसे कि आपका शत्रु या आपका कोई कंपटीशन वाला, अगर ऐसा सपना आए तो ये बेहद ही बढ़िया सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले जीवन में आपके जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, आपकी प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी, जिसकी वजह से आप फील्ड में अकेले होंगे और निरंतर रूप से आप अपना कार्य भी कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपके पड़ोसी वगैरह रो रहे हैं और जिनको देखकर आप रो रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके अंदर सहानुभूति बढ़ेगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनेंगे और अपने अंदर सदा सहायता उत्पन्न होते हुए आप पाएंगे। भैया बात कर लेते हैं, अगर घर के सदस्यों में किसी को अगर आप रोते हुए देखें तो ये भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है आपके जीवन में कुछ ऐसा अचूक घटने वाला है जो नहीं घटना चाहिए, और आपके परिवारजन दुखी होते हुए अगर आपको सपने में दिखाई दें तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है, जिसके चलते से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ये परेशानियां धन संबंधी भी हो सकती हैं, बीमारी संबंधी भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जो आपको निरंतर दुख दे सकता है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति मर गया है और आप रो रहे हैं तो ये सपना अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस भी व्यक्ति की मौत हुई है सपने में वे बढ़िया होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में उसके जीवन में जितने भी संकट थे वो सारे के सारे टल गए हैं और उसकी आयु में बढ़ोतरी हो गई है, अगर ऐसा सपना आता है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके हाथ या पैर में चोट लग रही है जिसकी वजह से रो रहे हैं तो ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर अगर पैर में चोट लगी है तो ये आपकी जीवन में बाधाओं उत्पन्न होने का संकेत देता है। वहीं बात कर लेते हैं, कुछ युवकों को ऐसा भी सपना आता है जिसमें वह अपने प्रेमी को खोते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ये भी सपना अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके प्रति आप सेंसिटिव हैं,
तो ये थोड़ा आप कम करिए और परिस्थिति के लिए तैयार रखिए। स्वप्न शास्त्र कहता है, स्वप्न विज्ञान कहता है कि अपने आप को नियंत्रित बनाए रखें। ये सपना हमको संकेत देता है कि आने वाली परिस्थितियों में आपके साथ कुछ भी घट सकता है। इस घटनाक्रम के लिए अपने आप को मजबूत बनाए रखें ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाएँ। उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।